हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमपीपीएससी स्टडी चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश के संग्रहालय, जो कि सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश के संग्रहालय। मध्य प्रदेश में संचालनालय पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय की स्थापना वर्ष 1956 में की गई थी। मध्य प्रदेश में संचालनालय पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय की स्थापना वर्ष 1956 में की गई थी, जिसका वर्ष 1994 में राजकीय अभिलेखागार में विलय कर दिया गया। मध्य प्रदेश में संचालनालय पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना वर्ष 1956 में की गई थी और इसका वर्ष 1994 में राजकीय अभिलेखागार में विलय कर दिया गया। आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश में पुरातत्व संपदा के सर्वेक्षण, चिन्हांकन, छायांकन, संकलन, संरक्षण, प्रदर्शन, उत्खनन एवं अनुरक्षण के उद्देश्य से विभिन्न स्थानों में संग्रहालय स्थापित किए गए हैं। मध्य प्रदेश पुरातत्व संपदा में किसको पुरातत्व विभाग द्वारा लिया जाएगा, किसको संरक्षित किया जाएगा, किसको राष्ट्रीय मानक का माना जाएगा या किसको अंतर्राष्ट्रीय मानक का माना जाएगा, तो ये सारी चीज़ें हमारी संस्थाएं करती हैं। तो इनका इकट्ठा करना, संरक्षण करना, प्रदर्शन करना, खोज के निकालना, इन संग्रहालयों में हम पुरानी चीज़ें रखते हैं। आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश में 2 केंद्रीय संग्रहालय, 5 राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय तथा 7 स्थानीय संग्रहालय हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मध्य प्रदेश में 2 केंद्रीय संग्रहालय, 5 राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय तथा 7 स्थानीय संग्रहालय स्थित हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य संग्रहालय निजी और शासकीय अनुदान द्वारा स्थापित किए गए हैं। कुछ अन्य संग्रहालय भी हैं निजी और शासकीय अनुदान द्वारा स्थापित किए गए हैं। देखते हैं। फर्स्ट है केंद्रीय पुरातात्विक संग्रहालय इंदौर। केंद्रीय पुरातात्विक संग्रहालय इंदौर की स्थापना वर्ष 1923 में होलकर शासन की शिक्षा विभाग के अंतर्गत एक संस्था के रूप में हुई थी। तो केंद्रीय संग्रहालय इंदौर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1923 में होलकर शासन की शिक्षा विभाग के अंतर्गत एक संस्था के रूप में हुई थी, जिसका नाम नवरत्न मंदिर रखा गया था। क्या रखा गया था? नवरत्न मंदिर रखा गया था। वर्ष 1929 में राज्य में यत्र तत्र बिखरी पड़ी पुरावशेष वस्तुओं के संग्रह के लिए संग्रहालय की स्थापना की गई थी। वर्ष 1929 में राज्य में बिखरी पड़ी, यहाँ वहाँ बिखरी पड़ी पुरावस्तुओं के संग्रह के लिए संग्रहालय की स्थापना की गई। आगे देखते हैं। वर्ष 1931 में इसी केंद्रीय संग्रहालय का दर्जा प्रदान किया गया। वर्ष 1931 में इसे केंद्रीय संग्रहालय का दर्जा प्रदान किया और वर्ष 1975 में संग्रहालय में मुद्राओं का भी प्रदर्शन किया गया। 1975 में संग्रहालय में मुद्राओं का प्रदर्शन किया गया, जिसे देवी अहिल्याबाई मुद्रा वीथी का नाम प्रदान किया गया। इंदौर पुरातत्व संग्रहालय में संरक्षित मुद्राओं के भंडार को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देवी अहिल्याबाई मुद्रा वीथी का नाम दिया गया है। वर्ष 1977 में मंदसौर जिले के हिंगलाजगढ़ से पुरातात्विक प्रतिमाओं और कलाकृतियों को संग्रहालय में लाया गया तथा वर्ष 1980 में हिंगलाजगढ़ कला वीथिका की स्थापना की गई। हिंगलाजगढ़ एक पुरातात्विक स्थल है। यहाँ पर मंदसौर में ये स्थित है। मंदसौर में हिंगलाजगढ़ स्थित है। हिंगलाजगढ़ की पुरातात्विक प्रतिमाओं को संग्रहालयों में लाया गया। कहाँ के? इंदौर की। और हिंगलाजगढ़ कला वीथिका की स्थापना वर्ष 1980 में की गई। आगे देखते हैं। सेकंड है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल, इसकी स्थापना 21 मार्च 1977 को भोपाल में की गई। कब की गई? 21 मार्च 1977 को भोपाल में की गई, जिसका नामकरण 1985 में राष्ट्रीय मानव संग्रहालय तथा वर्ष 1993 में
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय किया गया। इसका नामकरण 1985 में राष्ट्रीय मानव संग्रहालय और 1993 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय किया गया। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं। यह संग्रहालय मानव सभ्यता के विकास की कहानी को प्रदर्शित करने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय है। यह संग्रहालय मानव सभ्यता के विकास की कहानी को प्रदर्शित करने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय है। इस संग्रहालय में जनजातीय विकास एवं उनकी लोक कलाओं तथा भवनों की विशेष प्रदर्शनियां स्थापित की गई हैं। आगे देखते हैं। जिनमें प्रमुख रूप से आदिवासी प्रजातियों टोडा, बराली, बोडो, कछरी, कोटा, सोबरा, गदेव, कुटियाक, अगरिया, राजवत, करवी भील की झोपड़ियाँ, वस्त्रकर रथ, मुड़िया का घोटोल, 110 फीट लकड़ी की बनी नाव, शैल चित्र आदि प्रदर्शित किए गए हैं। मतलब इसमें ये सारी चीज़ें जिनमें प्रमुख रूप से आदिवासियों की प्रजातियों के बारे में इनकी चित्र आदि प्रदर्शित किए गए हैं। आगे देखते हैं। अगला है राज्य संग्रहालय भोपाल। राज्य संग्रहालय भोपाल, इस संग्रहालय के नए भवन का उद्घाटन 2 नवंबर 2005 को तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर के द्वारा किया गया था। राज्य संग्रहालय भोपाल के नए भवन का उद्घाटन 2 नवंबर 2005 को तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर के द्वारा किया गया था। इस संग्रहालय की स्थापना 1887 में एडवर्ड संग्रहालय के नाम से की गई थी। इस संग्रहालय की स्थापना 1887 में एडवर्ड संग्रहालय के नाम से की गई थी। यह वर्ष 1909 में सुल्तान जहां बेगम द्वारा निर्मित अजायब घर के नाम से वर्तमान केंद्रीय ग्रंथालय भवन में संचालित होता है। वर्ष 1909 में सुल्तान जहां बेगम द्वारा निर्मित अजायब घर के नाम से वर्तमान केंद्रीय ग्रंथालय भवन में संचालित होता है। वर्ष 1964 में राज्य सरकार द्वारा इसे अधिग्रहित किया गया है। कब? वर्ष 1964 में किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा इसे अधिग्रहित किया गया है। इस संग्रहालय में प्रागैतिहासिक वस्तुएं जैसे घुघवा, जीवाश्म, उद्यान से प्राप्त जीवाश्म, हथनौर से प्राप्त हाथी दांत और विभिन्न अभिलेखों व चित्रकारी की प्रतिकृतियों को प्रदर्शित किया गया है। आगे देखते हैं। अगला है रानी दुर्गावती संग्रहालय जबलपुर। रानी दुर्गावती संग्रहालय गौंड रानी दुर्गावती को समर्पित इस संग्रहालय की स्थापना जबलपुर जिले में वर्ष 1975-76 में की गई थी। रानी दुर्गावती को समर्पित संग्रहालय की स्थापना जबलपुर जिले में वर्ष 1975-76 में की गई। इस संग्रहालय में 4 दीर्घाएं एवं कला विथिका है, जिनमें कुल 6163 पुरावशेष संग्रहित हैं। आगे देखते हैं। अगला है तुलसी संग्रहालय रामवन सतना। तुलसी संग्रहालय रामवन कहाँ पर है? सतना में। यह संग्रहालय विंध्य क्षेत्र की पुरा संपदा को एकत्र करने के उद्देश्य से सतना जिले में सेठ बाबू शारदा प्रसाद जी द्वारा स्थापित किया गया था। यह संग्रहालय विंध्य क्षेत्र की पुरा संपदा को एकत्र करने के उद्देश्य से सतना जिले में सेठ बाबू शारदा प्रसाद जी द्वारा स्थापित किया गया था। वर्ष 1936 में रामवन आश्रम स्थापित हुआ था। कब हुआ था? वर्ष 1936 में रामवन आश्रम स्थापित हुआ था, जिसमें वर्ष 1939 में मानस संघ ट्रस्ट की स्थापना की गई थी। वर्ष 1939 में मानस संघ ट्रस्ट की स्थापना की गई थी। आगे देखते हैं। इसके अधीन वर्ष 1959 में तुलसी संग्रहालय स्थापित हुआ। कब हुआ? वर्ष 1959 में। वर्ष 1978 में यह संग्रहालय मध्य प्रदेश पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग को दान दे दिया गया था। कब? वर्ष 1978 में संग्रहालय मध्य प्रदेश पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग को दान में दे दिया गया। इस संग्रहालय में
9 कक्ष तथा कई कलाकृतियों की वीथिकाएं हैं। वर्तमान में इस संग्रहालय में 2368 पुरावशेष संग्रहित हैं। कितने हैं? 2368 पुरावशेष संग्रहित हैं और इस संग्रहालय में 9 कक्ष हैं। अगला है महाराजा छत्रसाल संग्रहालय छतरपुर। महाराजा छत्रसाल संग्रहालय छतरपुर। छतरपुर जिले में स्थित इस संग्रहालय का उद्घाटन 12 सितंबर 1955 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। कब किया था? 12 सितंबर 1955 को किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इस संग्रहालय में बुंदेलखंड एवं बघेलखंड की पुरा सामग्रियां संरक्षित की गई हैं। कहाँ कहाँ की? बुंदेलखंड की एवं बघेलखंड की पुरा सामग्रियां संरक्षित की गई हैं। आगे देखते हैं। अगला है गुजरी महल संग्रहालय ग्वालियर। गुजरी महल संग्रहालय ग्वालियर। यह संग्रहालय ग्वालियर जिले में स्थित है। वर्ष 1913-14 में ग्वालियर के तत्कालीन महाराजा माधवराज सिंधिया ने श्री M.B. गर्दे के निर्देशन में पुरातत्व विभाग का गठन कर इस संग्रहालय को स्थापित करने का निर्णय लिया था। किसने? महाराज माधवराव सिंधिया ने श्री M.B. गर्दे के निर्देशन में पुरातत्व विभाग का गठन कर इस संग्रहालय को स्थापित करने का निर्णय लिया था। आगे देखते हैं। वर्ष 1922 में इस संग्रहालय की स्थापना ग्वालियर की गुजरी महल में की गई। कब की गई? 1922 में, जिसमें महाभारत की रियायतों से प्राप्त पूरा सामग्रियों को संग्रहित किया गया था। जिसमें महाभारत की रियायतों से प्राप्त पुरा सामग्रियों को संग्रहित किया गया था। आगे देखते हैं। अगला है आदिवासी संग्रहालय। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आदिवासी संग्रहालय पातालकोट। यह संग्रहालय मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट में 20 अप्रैल 1954 को स्थापित किया गया था। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट में 20 अप्रैल 1954 को स्थापित किया गया था। आगे देखते हैं। इस संग्रहालय को श्री बादल भोई शासकीय आदिवासी संग्रहालय प्रदान किया गया है। इस संग्रहालय को श्री बादल भोई शासकीय आदिवासी संग्रहालय को प्रदान किया गया। इस संग्रहालय में जनजातियों की सांस्कृतिक धरोहर, कला, शिल्प, देवी देवताओं की मूर्तियां आदि संरक्षित की गई हैं। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगले वीडियो में।